हेलो माय बिजीज। आज हम बहुत सुंदर से सूट की कटिंग करेंगे। सुंदर सूट इसलिए क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म का सूट है, तो लंबाई तो हर सूट की अपने हिसाब से लेनी ही होती है, इसलिए लंबाई तो आपको जितनी भी रखनी हो उतना रख लेना। कटिंग में क्या होता है कि कंधे से लेके और कमर तक का नाप लेना होता है, बाकी नीचे का तो कमर के हिसाब से अपने आप बनते हैं चाक। तो ये मुझे मुड्डे काटने के लिए 6 लेना है, 6 इंची। उसके बाद इस तरफ हम कितना भी ले सकते हैं, जितना भी हमारी मोटापा होता है, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसके हिसाब से हम इधर नापते हैं। तो मैंने ये निशान लगाया है उस तरफ से 6 पे और इस तरफ से। अब मैं करूँगी इसको सीधा। तो सबसे पहले यही वाला नाप करते हैं, क्योंकि वहाँ से 7 लेते हैं, जहाँ पे अभी स्केल रखा है ना पॉइंट पे, वहाँ से और उस पॉइंट तक 7 है। ये मैं इसको इधर से नाप ले रही हूँ ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। टेढ़ी होने पे ही यहाँ की बगल की फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से इसको सीधा करना होता है। बहुत ज़्यादा इजी होता है, 1-2 बार करोगे मज़ा आने लगेगा। मैंने और भी वीडियो डाली हुई हैं, बहुत इजी तरीके से काटना बताया हुआ है। तो ये भी एक इजी सा ही प्रोसेस है। बहुत स्टाइलिश सूट नहीं है ये, मैं कॉलर का सूट बनाऊंगी, इसलिए गला नहीं काट के दिखाऊंगी मैं इसमें। ये देखिए, ये हम लेते हैं 1.5 इंच, क्योंकि जब हम आगे का हिस्सा काटेंगे, आगे वाला पार्ट काटेंगे, तो उसमें 0.5 हम अलग कर देंगे। ये मेरे गले के लिए है 6 इंच का, और ये होता है 2.5। ये ऊपर से भी 2.5 लिया जाता है, नीचे से भी। बाकी फिर इसमें अंदर गला आपको जैसा भी डिज़ाइन बनाना हो उसको बनाया जाता है। इस तरह से इसको सीधे करना है, ऐसे। अब ये जब निशान लग जाते हैं ना, तो बाद में इसमें आप कैसी भी शेप दे सकते हो गले की, लेकिन क्योंकि मुझे कॉलर वाला गला बनाना है और ये मेरे यूनिफॉर्म का सूट है, तो मैं आगे से इसको गोल रखूंगी और ये मैं बाद में काटूंगी। अभी सिर्फ मैं निशान लगा के छोड़ दूंगी इस तरह से। जब दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, जब मैं सिलाई करूंगी उस टाइम पे मैं कॉलर लगा के तब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सिलाई करते टाइम अगर मेजरमेंट अच्छे से हो जाता है, उसके बाद सिलने में कोई दिक्कत नहीं आती कि यहाँ से ऊंचा हो गया, यहाँ से टेढ़ा हो गया, झोल आ रहा है। अगर आपकी कटिंग अच्छे से हुई है सूट की, तो बहुत ही सुंदर सूट बन के तैयार होता है। ये मैंने स्केल लिया हुआ है ये चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो भी काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मैं एक दिन दुकान पे गई थी, मुझे ठीक लगा, मन हुआ ले आई मैं, बस ऐसे ही। और अगर आपको नहीं पता कि इसको कितना मोड़ना है, तो ये वाला स्केल काम का है। अब मैं यहाँ से सीने के लिए निशान लगाऊंगी 7 पे। हम सूट सिलने में 3 जगह निशान लगाते हैं, पहला 7 पे, दूसरा 14 पे, तीसरा 21 पे। ये मैंने 14 पे लगाया, लेकिन यहाँ मैं 20 पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 21 के बहुत छोटे लगते हैं और पेट दबा दबा सा लगता है, इसलिए मैं 20 पे निशान लगाती हूँ हमेशा। ये जो हमने निशान लगाए हैं, इनको आगे तक सीधा कर लेना है, उससे फिटिंग बहुत मस्त बनेगी इसकी। और अगर हम वहीं की वहीं निशान पे छोड़ देंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमें इनकी लंबाई भी नापनी है ना, क्योंकि हमें अपने सूट की जितनी चौड़ाई है उस पे भी निशान लगाने हैं। तो इस तरह से ये तीनों निशान सीधे करने हैं। मैंने जब सूट काटना सीखा था तो सूट के ऊपर सूट रख के काटना शुरू किया था। ईजी रहता है वो। अगर आपको मेजरमेंट नहीं पता है कितना कितना रखना है, किस साइज़ का, तो आप अपना सूट उठाइए और सिंपल उसको कपड़े के ऊपर रख के और काट दीजिए। हमारे यहाँ पे एक टेलर हुआ करती थी जब मैं छोटी थी, वो हमेशा सूट लेती थी नपाने का। वो कभी भी वैसे मेजर नहीं करती थी, तो वो उतना मस्त सूट बना के देती थी। तो मैंने भी उसी हिसाब से सीखा था। अब देखिए, जितनी भी हमारी मोटापा होता है, हमारा सीना होता है, हिप होता है और कमर होती है, उसका चौथाई लेते हैं हम इसे। जैसे अब मैं इसको 8 ले रही हूँ, तो 8 चौके कितने होते हैं, इसी हिसाब से जब मैं ऊपर वाले को लूँगी, जैसे 36 है तो 9 ले लेंगे, उसी हिसाब से चौथाई लेना होता है इसको। और फिर इनको आपस में ऐसे जोड़ देना होता है, क्योंकि ज़्यादातर पेट पे कम ही होता है। इस हिसाब से मेरा ये मेज़रमेंट है। तो ये मैं लगा लिया निशान। मैं ये 2 इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी मोटी हो गई या मार्जिन तो रखना ही होता है ना, अच्छा रहता है। कपड़ा खिंचने लग गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मार्जिन काम आता है। और सबसे बड़ी बात, मार्जिन जब हम लेते हैं उसके हिसाब से हमारे सूट का खिंचाव डिपेंड करता है। अगर हमने सूट पे
मार्जिन नहीं रखा तो जब हम बगल की तरफ से हाथ ऊपर उठाते हैं तो बगल की तरफ से सूट खिंचने लगता है। अगर मार्जिन कम है या ठीक नहीं है या ज़्यादा है, कटिंग नहीं की है, तो इसलिए मार्जिन रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया ताकि मुझे याद रहे कि ये मिडिल पॉइंट है। अब हम इसको ऐसे काट देंगे। और जिनको भी सूट काटना या सिलना नहीं आता है वो उनको मैं फिर बताऊंगी का कपड़ा हमेशा नया यूज़ करें जब भी आप सिलाई सीख रहे हो, पुराने कपड़े पे ना करें, क्योंकि पुराने कपड़े पे करते हैं तो दिमाग के किसी कोने में एक सेफ जोन होता है कि भाई ये ख़राब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसी पे सीखेंगे। लेकिन जब हम नया कपड़ा लेते हैं तो ख़राब होने का कोई चांस नहीं रहता। हमेशा नया कपड़ा लें, दिमाग में एक रहती है हलचल सी, ख़राब ना हो जाए, और उस चक्कर में ख़राब नहीं होता। हालांकि ये चीज़ थोड़ी बचकानी लगती है कि नए कपड़े पे सीखने में टेंशन नहीं रहेगी, टेंशन रहती है, लेकिन उस टेंशन में जब हम अपना सूट अच्छी तरह बना लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने ज़िंदगी में अपना सबसे पहली बार जब सूट बनाया था, मैंने नया सूट ही बनाया था, क्योंकि हालांकि जो उसका गला था वो मैंने उल्टा सिल दिया था, मतलब अंदर की तरफ सिलने की वजह उसको बाहर की तरफ सिल दिया था, लेकिन वो तो ठीक हो सकता है ना। लेकिन जब वो सूट बन के तैयार हुआ था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। और अगर मुझे पता है अगर मैं पुराने पे बनाती तो मैं ऐसे ही बनाती बिना मन के कि चलो ख़राब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से सूट कट के हो गया है तैयार। और इसमें जब हम सिल देते हैं ना तो इसमें साइड में जो हम बचा हुआ कपड़ा होता है इसमें हम हल्के हल्के कट लगा देते हैं। आपने देखा होगा जब टेलर के यहाँ से सिल के आता है तो उसमें कट लगे होते हैं, उससे खिंचाव नहीं पड़ता है सूट में। मुझे इसको नीचे से एक जैसा करना है क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा नीचा था, इसलिए निशान मैंने लगा रखा था, सिलने में ईजी रहता है। फिर टेढ़ा होता है तो दिक्कत आती है, उनकी जो सीध होती है वो ख़राब हो जाती है, टेढ़े मेढ़े कोने हो जाते हैं, तो इस तरह से उसको सीधा कर लेना है। सूट काटना बहुत ईजी है। इस सूट की मैंने सलवार की वीडियो भी डालनी है और बाजू की मैं डाल चुकी हूँ, और सूट की बात ये है। सिलने का वीडियो नहीं बनाया है मैंने, सिर्फ कटिंग का वीडियो, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कटिंग नहीं आती है। ये मैंने साइड में जो लाइनिंग की है यहाँ पे सिलाई मारेंगे, बहुत मस्त फिटिंग आएगी। फिर अब हम इनको अलग अलग करेंगे पार्ट को, क्योंकि पीछे वाले पार्ट को छोड़ के आगे वाले जो हमने ये बगल वाला हिस्सा काटा था 1.5, उसमें से 0.5 हमको निकालना भी है। इन दोनों को ऐसे अलग करेंगे। पीछे वाले गले में कॉलर भी लगाना है, इसलिए पीछे वाला गला नहीं काटना है। आगे वाले को मैंने 5.5 इंच काटा था, क्योंकि यूनिफॉर्म सही नहीं लगता बड़ा गला, क्योंकि सबके साथ रहना होता है, रुकना होता है, बैठना होता है, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आगे का गला मैंने बहुत छोटा बनाया था इसका, और पीछे वाला नहीं काटा था कॉलर की वजह से। तो ये सूट कट के हो गया है तैयार। अब इसमें सिर्फ सिलाई करनी है। बाजू की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, सलवार की वीडियो मैं बाद में डालूँगी इसके बाद में। तो अगर आपको सूट काटना सीखना है तो हमेशा नए कपड़े पे काटना, और अगर पुराने पे भी काटना है तो मन से काटना, कि बिगड़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। ये सूट कट के तैयार हो गया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।